सोचिए अगर चप्पल जूता इतना गिरा है तो पिछवाड़े में फट्टे कितने पड़े होंगे रे बाबा, कितना बड़ा होगा। तो भैया बुलडोजर रुकने वाला है नहीं। और आपने वो गाना सुना था कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो पहले झुमका गिरता था, अब चप्पल जूते गिर रहे हैं। तुम्हारा वो मौलाना झांगुर पकड़ा गया है तो उसको पकड़ने के बाद उसको मार दें, हमारा क्या होता है? तुम्हारे धर्म का। प्रशासन के सामने एक मस्जिद को तोड़ रहे हैं खड़े होके। तो किसी के घर में से जो बोतल खाली बोतलें थी, पेट्रोल की स्मेल आ रही है, असला निकला जा रहा है, चप्पलें छोड़ के घर वो भाग गए, जैसे जो कहते थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। छोटे छोटे बच्चे बोतलों में के मारेंगे पुलिस वालों को, क्या होगा सर? कार्रवाई हुई थी 6 दिसंबर 1992 की कार्रवाई हुई थी। हेलीकॉप्टर से दर 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 हिंदुओं पे गोली चलाई गई थी। किसने चलवाया था? किसकी सरकार थी उस समय? दुकानें तोड़ दी गई, बाजार को नष्ट किया जा रहा है। किसने तोड़ा है? बाबा योगी के बुलडोजर ने। हाँ तो जाइए आप दंगा करिए। आप शर्मा जी आप भी जाएंगे कहीं दंगा करने के लिए, तो आपका भी घर टूट जाएगा। इंसाफ पहले के राज्यों में, पहले के सरकार थी उसमें इंसाफ नहीं मिलता था। किसी बहन बेटी का बलात्कार हो इंसाफ नहीं मिलता था, किसी ने जो हत्या कर दी इंसाफ नहीं मिलता था। अब आप किसी बहन बेटी का चुन्नी खींच दीजिए, किसी का जो हत्या कर दीजिए, किसी का मतलब आप दंगा कर दीजिए, तुरंत इंसाफ मतलब हैंड टू हैंड इंसाफ मिलेगा। अब देखिए वहाँ पे बरेली के अंदर में जिस तरीके से चीजें हुई, भगदड़ वगदड़ हुई भैया, वहाँ पे जिस तरीके से बुलडोजर चला तौकीर रजा के उस पर भी चल रहा है, तो भैया इंसाफ तो तगड़ा हो रही है क्योंकि योगी बाबा का सरकार है, तो भैया बुलडोजर रुकने वाला है नहीं। और आपने वो गाना सुना था कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो पहले झुमका गिरता था, अब चप्पल जूते गिर रहे हैं। और इतने जूते गिर गए हैं कि आप उठा लेके आप दुकान खोल दीजिएगा। सोचिए अगर चप्पल जूता इतना गिरा है तो पिछवाड़े में फट्टे कितने पड़े होंगे रे बाबा, कितना बड़ा होगा। और दौड़ा दौड़ा के पुलिस वाले मार रहे भैया, आर्मी वालों को फेल करते बड़ा मार मारा है पुलिस वालों ने। गलत है ना, लोकतंत्र में लाठी तंत्र नहीं चलना चाहिए ना। अच्छा हाँ। तो मतलब जब अखिलेश यादव की सरकार में 2009 के अंदर में जब 254 दंगे हुए थे, तब तो आपने कुछ नहीं बोला, तब तो एक सवाल आपके मुंह से नहीं निकला कि भैया ये दंगे कैसे हो गए, तब आप नहीं बोलेंगे। मतलब अभी इंसाफ मिलना शुरू हो रहा है तो आपको दिक्कत है। विकास दुबे कौन था? अब पता लगा ना कि गैंगस्टर था, तो क्या विकास दुबे का जो है घर नहीं तोड़ा गया? क्या उसका इनकाउंटर नहीं हुआ? यहाँ पे कोई धर्म की बात देखी गई? आप ऐसे बोलेंगे विकास दुबे के समर्थन में किसी हिंदू ने क्या नहीं किया? देखिए मुख्तार अंसारी और क्या दूसरा क्या नाम अतीक अहमद के, उनके सपोर्ट में निकले ना लोग। भैया देखिए मैं गैंगस्टर का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, आई एम सॉरी। अरे तो यार मौलाना तो एक शरीफ आदमी था, आईएमसी का चेयरमैन था। बात हो रही है यहाँ, जात पात चल रही है यहाँ। देखो कानून क्या है और हर चीज क्या है वो देखा जाए। आप जात पात मत देखा जाए, जात पात देखो तो गलत बात है। हर एक आदमी, हमारी खून काटो इनकी खून काटो, एक ही है ना। आप जात पात मत देखो, जो गलत कर रहा है उसकी सपोर्ट करो। तो मौलाना ने गलत किया था? नहीं सपोर्ट नहीं, उनकी अरे विरोध करो यार, समर्थन करो या कुछ भी करो। मौलाना ने, आईएमसी के चेयरमैन ने जो रैली निकाली थी उसमें सुनाया कि बहुत सारे लोगों को जोड़ा था और वो पत्थरबाजी के लिए तैयार किए। वो कानून देखेगी ना, हम तो देखने गए नहीं थे। सर देश संविधान से चलेगा ना, देश संविधान से चलेगा ना सर। तो जब सर छोटे छोटे बच्चे बोतलों में भर के मारेंगे पुलिस वालों को, क्या होगा सर? भर के बच्चों को पुलिस वालों को मार रहे हैं, अब बताइए ना। अब पत्थरबाजी हो रही है तो पुलिस वाले एक्शन लेके नहीं लगे। आप पुलिस वाले के घर वाले, पुलिस वालों के बीवी बच्चे हैं कि नहीं है? आप पत्थरबाजी मारना शुरू करो, कैसा रहेगा? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं कोई रैली निकालता हूँ, अगर रामनवमी में कोई भी रैली निकालता हूँ तो पहले परमिशन लेना पड़ेगा पुलिस वालों से। भाई देखो जो संविधान कहता है, अगर मैं संविधान को मानता हूँ तो भाई मुझे परमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप परमिशन नहीं लेंगे तो भाई तो ये तो गलत हो गया ना। अब तौकीर रजा ने सबको आह्वान कर लिया, आओ भाई, ये गलत है। आप परमिशन ले लीजिए, आप परमिशन लीजिए भाई, परमिशन लीजिए, आराम से निकले। मैं तो समर्थन में हूँ। हमारी इतने लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है, लोकतंत्र में सबको। एक मिनट भाई साहब, फतेहपुर में परमिशन थी किसी के पास? थी किसी के पास परमिशन? आप बता दिए फतेहपुर में। मेरी बात सुनिए सर, मैंने तो कोई परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। फतेहपुर में थी तो वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो यहाँ आईएमसी के चेयरमैन ने ठीक किया बिना परमिशन के करना। वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यहाँ तो ठीक हुई कार्रवाई। हम तो कह रहे हैं कि बढ़िया कार्रवाई करिए, बिल्कुल सही इलाज बांधा है। वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं करी? फतेहपुर में क्यों कार्रवाई नहीं हुई? चलो यहाँ पे ठीक है, तो फतेहपुर में क्यों नहीं लट पड़े? फतेहपुरी वाले कहानी मैं नहीं जानता सर, क्लियर बता रहा हूँ। मैं नहीं जानेगा, मैं नहीं जानता, वो कोई नहीं जानता। वहाँ मुसलमान नहीं थे ना। नहीं देखो मैं और क्या था? हिंदू मुस्लिम नहीं जोड़ूंगा भाई, मैं तो आप मुसलमानों को देख के और क्या हो रहा है? क्यों वहाँ क्यों नहीं हुई फिर कार्रवाई? ये कह रहे भाई मुसलमानों पर ही कार्रवाई हो रही है। नहीं भाई देखो हमारे भाई हैं, मैं बिल्कुल विरोध नहीं करूंगा। जो भी चीजें निकाली गई उसी के सपोर्ट में भाई तो खत्म यार। हम तो ये बिल्कुल मैं तुम्हारी सपोर्ट में हूँ। बारेली में कार्रवाई हुई है, तगड़ी कार्रवाई हुई है। हम बिल्कुल सपोर्ट में कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कार्रवाई करिए। प्रशासन ने करी है ना, मैं कुछ नहीं बोल सकता। सही करिए प्रशासन ने कार्रवाई। फतेहपुर में भी सही करी होगी। कहाँ करी? क्या हुआ था वहाँ पर? क्यों मस्जिद तोड़ने वाले कितने लोग थे वहाँ पर? प्रशासन खड़ा रहा, मस्जिद में चढ़े थे। हाँ प्रशासन खड़ा रहा वहाँ पे उनके साथ।
प्रशासन जब तो लाठी क्या, जब तो ये सोच रहा था कुछ गिरफ्तारी तो हुई होगी उसमें। कहाँ किसकी हुई है? गिरफ्तारी नहीं हुई है? किसकी हुई है? हुई होगी सर, ऐसा तो ये कहो नहीं हुई, चाहे ये कहो हुई, अरे किसकी हुई जानकारी है तो किसको होगी जानकारी जब आपको नहीं है जानकारी? वीडियो देखी थी कि मस्जिद में कुछ लोग गिरे। भाई 1-2 दिन का तो ऐसा तो था नहीं, कोई छोटा मोटा था, बहुत दिन पुलिस वाले थे वहाँ पर। आप उस फतेहपुरी की बात करें जो एक मतलब बहुत सारे शायद वो फतेहपुर की थी ना, शायद जो मस्जिद में घुसे हुए थे। हाँ। तो लेकिन उस समय उस वीडियो में पुलिस वाले नहीं दिखाई दे रहे पुलिस थे। वाले, अरे भाई साहब अभी डालोगे, अभी पुलिस वाले तुम्हें साथ दिखाई देंगे। नहीं नहीं, और उसमें उसमें तो 2 दिन गिरफ्तार हुए थे, 20-22 लौंडे गिरफ्तार हुए हैं। आप ये बात देखिए। 11 लोगों पे FIR करी थी, हाँ। वहाँ लाठीचार्ज क्यों नहीं करी उन्होंने? गिरफ्तार हुए तो लाठीचार्ज क्यों नहीं करी? गिरफ्तार को तो छोड़ो, बाद में छोड़ो। कोई दंगा किया हो, ये गिरफ्तारी करना तो मकसद होता है। कोई तेजाब से मारा हो, मतलब किसे? बोतल फेंक के मारा हो पुलिस वालों को। पुलिस वालों को मारा था क्या उन लोगों ने? मैं सामने बिल्डिंग तोड़ूंगा तो पुलिस वाले मुझे कुछ कहेंगे नहीं यहाँ पे? बिल्कुल रोकेंगे, आपको पकड़ के तुरंत ले जाएंगे, FIR कर देंगे, फट कर देंगे ना। हाँ। और वहाँ क्यों नहीं करी? पत्थरबाजी की है क्या उन लोगों ने? अरे पत्थरबाजी, वो तो सीधी मजार ही तोड़ रहे ये कहना बरेली में पत्थरबाजी की, तेजाब अरे फेंका भाई मैं ये गया, कह रहा हूँ कि बिल्कुल सही कार्रवाई रोड हुई है। जाम करी गई। बिल्कुल सही कार्रवाई हुई है। ये वहाँ पर कार्रवाई एक गिरफ्तार तरफ क्यों नहीं हुई? वहाँ लाठी क्यों चार्ज नहीं हुई? वहाँ खड़े क्यों रहे पुलिस वाले? और जबकि 2 दिन पहले उन्होंने बोला, क्या बोला था कि हम तो उस तारीख को आएंगे वहाँ पे पुलिस वालों को। ये तो कुछ नहीं है भाई साहब, ये जो सुनिए सुन तो लो, मुस्कुराओ मत, सुन लो। एक कार्रवाई हुई थी 6 दिसंबर 1992 की कार्रवाई हुई थी। आई, अब तुम- हेलीकॉप्टर से दर हिंदुओं पे गोली चलाई गई थी। किसने चलवाया था? किसकी सरकार थी उस समय? मुलायम सिंह यादव की सरकार थी ना। किसकी सरकार थी? किस पे? कार सेवकों पे हुई थी ना, गोली चलाई गई थी ना। इससे बड़ा मतलब कौन सी कार्रवाई हुई है? आज तक कोई कार्रवाई नहीं देखी मैंने ना। अब इसके आगे क्या बोलोगे आप? जब कार अरे से भाई- गोलियां ऊपर से, मतलब हेलीकॉप्टर चलाई जा रही है दर हाँ, ठीक है। ये इंसानियत थी? ये क्या ऐसा इंसानियत थी क्या? अब ऐसे मतलब ये फतेहपुर में कुछ नहीं करेंगे? पुलिस वाले तो डंडा मार के भगा दे रहे हैं वो चीज, लेकिन मुलायम सिंह यादव की सर तुम बरेली में आके तुम डंडा क्या, बुलडोजर क्या, और जी भाई हाँ। गिरफ्तारी क्या, ये कह रहे हैं कि सबके सामने मार रहे कार्रवाई हो। हो। नहीं भाई, हाँ, ऐसा हम देखिए, मैं तो क्यों इस नहीं चीज हो के रही? विरोध में हूँ। तो फिर फतेहपुर मैं क्यों नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल विरोध में हूँ। किसी भी परमिशन अगर लेके करते जो भी चीजें तो बरेली के अंदर में तो परमिशन मिलता। परमिशन नहीं, परमिशन वहाँ नहीं थे। फतेहपुर में परमिशन बरेली की बात कर लूं पहले मैं, चलो। उसके बारे में पूरी तरह क्लियर नहीं पता है मेरे को। व्यक्तिगत अब मैं क्लियर नहीं पता है मेरे को, तो मैं जानबूझ के बोल दूं यार। इससे बात मत करो, तुम मुझसे बात करो। क्लियर मैं बता रहा हूँ सर। मैं ये कह रहे हैं कि फतेहपुर में भाई साहब एक सुनिए मेरी बात, वहाँ पे जिस तरीके से जो भी वहाँ पे तोड़ा उड़ा गया, वहाँ पे 11 लोगों पे 12 लोगों पे FIR भी हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो जो पुलिस वाले वहाँ पे गए थे तो उनपे पत्थरबाजी या फिर उनपे मारा गया, उस तरीके से नहीं हुआ कार्रवाई हुई। तुम बरेली की घटना को क्यों जोड़ रहे हो उससे? क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्यों बरेली की में अगर रोड जाम किया गया, पत्थरबाजी हुई, तो फिर उनसे चलो वो तो रोड जाम करा, वहाँ तो उनको प्रशासन के सामने एक मस्जिद को तोड़ रहे हैं खड़े होके। उनको गिरफ्तार किया गया ना। था। लाठी चार्ज क्यों नहीं करी? भाई गिरफ्तार, लाठीचार्ज जब करना होता है जब हिंसा बढ़ के, वहाँ हिंसा भड़क रही थी। वहाँ इंसान नहीं भड़क रही? नहीं भड़क रही थी। अच्छा, मतलब तुम कल को मंदिर तोड़ने आ जाओ, वो इंसान नहीं भड़केगी यहाँ पे? गिरफ्तार करेंगे ना पहले। आप बता रहे हो जी हमें? गिरफ्तार योगी जी धर्म देखकर काम नहीं करते, क्यों नहीं कर रहे? अपराधियों ये क्या- पकड़ते। अगर जो धर्म देख के काम नहीं कर रहे थे तो फिर ये सब क्या था? ये सब क्यों क्यों हुआ फिर? एक तरफ कार्रवाई कर दी, एक तरफ नहीं करी, क्यों हुआ फिर ऐसा? FIR करी थी कि नहीं करी थी भैया? यार, तो भैया जब जरूरी है पुलिस उनको वाले पहले शुरू कर दो यार। जो यूपी में धर्म देख कर कार्रवाई, भैया मेरे बस की नहीं है। फतेहपुर- धर्म देखकर कहाँ कार्रवाई हो रही है बताओ यार। आप रैली लेकर निकलो परमिशन के बिना, और आपको पुलिस जब समझा रही है, पुलिस समझा रही है आपको, तो आप संविधान मानते हो नहीं मानते हो ये बताओ? पुलिस का कहना मानोगे? पुलिस आपके भले के लिए वो लगी हुई है। यही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कार्रवाई हुई है। हाँ, हम ये पूछ रहे हैं, ये प्रशासन उस टाइम कहाँ चला गया? लाठीचार्ज सही हुआ है ना? हाँ। बहुत बढ़िया हुआ है ना? बेहतरीन। ठीक है, फिर विरोध किस चीज का है? अरे फतेहपुर में क्यों नहीं हुआ? वहाँ पे मस्जिद तोड़ी गई कहाँ मस्जिद तोड़ी गई? फतेहपुर में। तो यार सबसे ज्यादा आतंक निकल रहा है वहाँ से। अभी तुमने मदरसे में देखा है? अरे उस वाली मस्जिद में से मस्जिद में से? नहीं, उस मदरसे में 14 लड़कियां पकड़ी गई है। जो भी 28 लड़के हाँ, वही, जो 28 लड़के को रेप करके अभी जो दिल्ली में केस हुआ नया नया, किसमें कहाँ हुआ जो है? बाबा पकड़ा गया अभी। हाँ, जांगूर बाबा तुम्हारे वही का बाबा है। नहीं। फिर कौन है? वो दिल्ली में एक स्थान चलाता था। कौन सी स्थान चलाता था? मैंने भी नहीं देखी है। क्या नाम है? किसी पीठ में था, वो पकड़ लिया है। तो पकड़ लिया है ना, अच्छा करा उसको। हम भी तो ये कह रहे हैं, उसे भी अच्छा करा। हाँ, इसमें क्या हो बढ़िया गया? उसमें उसमें तो कोई विरोध वाली बात तुम नहीं ये है। बात- अच्छा करा पुलिस प्रशासन ने। आप ही बता दो भाई योगी जी कह रहे हैं बिल्कुल सटीक काम कर रहे हैं, ना वो हिंदू देख रहे हैं ना मुसलमान देख रहे क्यों नहीं देख रहे? फतेहपुर में देख रहे तो बताओ। क्यों नहीं करा गया? हैं। कह तो रहे गिरफ्तार कर लिया वहाँ पर। क्यों? तो लाठीचार्ज क्यों नहीं करी थी वहाँ अरे पे? यार जब गिरफ्तार लड़की से जरूरत क्या है? अच्छा, अगर उसको अरेस्ट कर लिया, आप जैसे जांगूर तुम्हारा वो मौलाना जांगूर पकड़ा गया है, तो उसको पकड़ने के बाद उसमें गोली मार दें
हमारा क्या होता है? तुम्हारे धर्म का। तो तुम्हारे धर्म का भी जो रेपिस्ट पकड़ा गया तो यार हम कब उसका समर्थन कर रहे हैं? हम तो विरोधी कर रहे हैं। कर रहे हैं। नहीं, तो हमारा मतलब ये है कि हम ये नहीं कह रहे ना पकड़ लिया गया तो उसका एनकाउंटर थोड़ी ना कर देंगे, उसका सजा देंगे, फांसी देंगे, जो देंगे वो पुलिस प्रशासन का काम है। कितना टाइम लग जाएगा? भाई जितना एनकाउंटर 2014 से पहले लगता था ना उतना तो नहीं लगेगा मेरे भाई। एनकाउंटर की तो जितना कांग्रेस की सरकार में लगता था उतना तो नहीं होता था। वो कानूनी प्रक्रिया है ना। कितना लग जाएगा? वही तो सवाल चल रहा है, कानून क्यों नहीं चलाया जाता संविधान के हिसाब से, अपने हिसाब से चलाया जाता है? कानून संविधान एक ही होता है। अगर जो ये कह रहे हो कि आपके योगी जी बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहे, तो फतेहपुर वाले मामले में क्यों नहीं कहा था कि डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे हम उनकी, हम उनके घर पे बुलडोजर चला देंगे, वहाँ क्यों नहीं बोले थे? डेंटिंग पेंटिंग क्यों नहीं हो रही? बुलडोजर वहाँ क्यों अरे चला? होगी, सारे कीटाणु एक साथ नहीं मारे जा सकते ना, धीरे धीरे पहले जाएंगे, धीरे धीरे। नहीं सबका नंबर आएगा। अच्छा, मतलब जो 2 महीने पहले हो गया उसका बाद में आएगा, जो 2 महीने बाद हुआ उसको पहले आ जाएगा नंबर। योगी जी कुर्सी पर आज बैठा, आज ही अतीक अहमद जैसों को खत्म कर देंगे, धीरे धीरे खत्म करेंगे, लेकिन फिर भी पिछली सरकारों से काम योगी जी का तेज है, मानोगे नहीं मानोगे? काम भाई है? बहुत तेज है, बहुत तेज है ना? बहुत ज्यादा ही तेज है। योगी जी ने तो सीधा बोला है कि एक बार बिल्डिंग जिस पे बुलडोजर चला, सुनो, जिस पे बुलडोजर चला वो सरकारी जमीन पे बनी थी उनके बरेली में, बुलडोजर चला नहीं, सीलिंग करी, लेकिन उनका कहना जो कि ये सरकारी अरे जमीन। भाई ये सब अवैध तब होती हैं जब किसी बंदे पे केस हो जाता है, उसके बाद ही क्यों अवैध होती है वो? उससे पहले ठीक रहती है वो सारी बिल्डिंगें, मगर जैसी केस हो गया किसी बंदे पे। बात मेरे को बताओ, आप यहाँ खाली खड़े हो, मैं आपका खाली पीली बैकग्राउंड थोड़ी ना निकालोगे। जब आप कोई केस करोगे तभी तो आपका बैकग्राउंड निकाला जाएगा। गली का बच्चा नहीं था, उससे पहले भी वो बहुत फेमस आदमी है। आप कोई ऐसा मार्केट का जो अध्यक्ष था उसका हो रहा है। ये सिर्फ है ना एक धर्म देख के हो रहा है सारे काम। धर्म देख कर हो रहा होता तो यार एक भी बचता क्या? मैं तो कौन एक भी बचता क्या? क्या कर लेते हो? मार देते। कहाँ? मैं कुछ ना करता कोई। मैं तो विकास दुबे को क्यों विकास दुबे को छोड़ नहीं दिया होता, उसको भी बेल दिया विकास दुबे। विकास दुबे ने 9 पुलिस वाले मारे थे। तो उसका धर्म देखा क्या? मारा है ना उसको। मारना भाई, उसे भी नहीं मारोगे, किसे मारोगे? धर्म देख कर मारते, उसको छोड़ देते कब का? भाई उसे नहीं क्रिमिनल को मारा जाएगा ना, बिल्कुल सही बोला इन्होंने, क्रिमिनल बेला जाएगा। यूपी में अतीक अहमद भी बेला गया है और विकास दुबे भी बेला गया है, तो धर्म देखकर कहाँ मारा गया ये बताओ? इस सरकार जो चल रही है, ये जो आने वाली भी है, वो कभी दंगा न कराए, मैं बताता क्योंकि हूँ भाई। सबके त्योहार मेरे हिंदू भाइयों के बिल्कुल क्लियर होने दें अच्छे से। भाई सबसे सबके पहली प्यार बात मोहब्बत के त्योहार तो को बड़ी चलने डूब दें। मरने वाली बात तो यही है, हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं का कोई त्योहार है उसमें भी आर्मी और पुलिस लगाकर मनाया जा रहा है, तो ये तो डूब मरने वाली बात है, ठीक है। लेकिन एक बात मेरे को बताओ, हमारी जो भी त्योहार होते हैं, आपने कौन से किसके घर में से पेट्रोल बोतलों में पेट्रोल निकलते हुए देख लिए? किसके घर में असले बारूद निकलते हुए देख लिए? देखे तो मैंने भी नहीं। कार्रवाई दोनों तरफ से होती है, लेकिन निकलता है एक के घर में। मुसलमान भाइयों ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारे घर में अभी ताजी खबर है, अभी जो आलम मोहम्मद का जो सीन चल रहा था, अभी जो पुलिसकर्मी है वहाँ का, वो बरेली का, उसने साफ साफ बताया है कि जो जितने भी रैली वाले थे उनके जब निकाला गया ना घर से, तो किसी के घर में से जो खाली बोतलें थी, पेट्रोल की स्मेल आ रही है, असला निकला जा रहा है, चप्पलें छोड़ के घर वो भाग गए, जैसे जो कहते थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। अरे हम तो खुद कह रहे हैं। अच्छा, पुलिस को गलत मानते हो? हाँ, पुलिस का कहना है। हाँ, कोई बंदे को कोई भी बंदा हो, चाहे मेरे घर से अगर कोई मेरे भाई को लेकर के जाता है, तो पुलिस चाहे उसको छोड़ भी सकती है और पुलिस चाहे उसको डबल चीज के अंदर फंसा भी सकती है। ये आप जानोगे नहीं? नहीं, इस बात को मानोगे आप? मानोगे आप पुलिस पे इल्जाम लगा रहे हो यार। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। तो आप मैंने कैसे कह सकते हो? मैंने आपसे ये नहीं कहा कि वो गलत कर रही है, मैंने कहा कर सकती है या नहीं कर सकती है। आप इस बात का जवाब दो मुझे। कैसे कर देगी? पुलिस वाले पे कार्रवाई हो जाएगी, पुलिस वाले पे कार्रवाई हो जाएगी, झूठ कैसे बोल सकता है यार? संविधान है नहीं इस चीज में, ये बताओ इस हिंदुस्तान में, ये बताओ। अभी जो से चलेगा ना देश तो बिल्कुल संविधान से चलेगा। संविधान से क्यों नहीं चलेगा? कार्रवाई हो रही है। कैसे एक तरफा कार्रवाई हो रही है ये बताइए? किसी भी चीज़ के लिए अगर आप कुछ करोगे तो परमिशन लोगे कि नहीं लोगे, ये बताओ। वो यात्रा कोई पहली बार तो निकल नहीं रही थी, ठीक है, और जिस रूट से इनको निकालनी चाहिए थी, पहली बात ये लोग उस रूट से यात्रा निकाल नहीं रहे थे। भाई हम ये कह रहे हैं जिन्होंने परमिशन नहीं ली उनके ऊपर कार्रवाई, वो बात हम मना नहीं कर रहे, बहुत अच्छी कार्रवाई करी है सरकार ने, जो भी प्रशासन ने करा वो एक्यूरेट था। फतेहपुर में किसके पास परमिशन थी? फतेहपुर में कह रहे, फतेहपुर में जो मस्जिद में तोड़फोड़ की गई है। मुझे फतेहपुर का पता ही नहीं है शर्मा जी, नहीं देखा है। अरे तुम्हें यार देखा ही फतेहपुर में मस्जिद में तोड़फोड़ की गई है। तो किस कारण तोड़ी गई है बताओ आप? क्यों? आप बताओ ना। कौन थे जिन्होंने तोड़े? वो दंगाई थे? दल, विश्व हिंदू परिषद या किसी भी दल का देख लिया आपने, ये बताओ ना। कार्रवाई नहीं हुई, हम नाम नहीं ले रहे, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भाई देखो, अगर न्यूज पे अगर आप आधा अधूरा ज्ञान लेकर आए हो तो पूरा बताओ। नहीं तो आप बताओ ना, अगर योगी की पुलिस ने कोई अन्याय करा हो तो बताओ। योगी जी कौन सा? भाई कुछ तो हुआ होगा। हम तो बरेली का पूरा बता रहे, बरेली में
क्या हुआ सबको पता। हम तो बरेली का पूरा बता रहे हैं आप भी पूरा बताओ ना कि मस्जिद आखिर मस्जिद क्यों तोड़ी गई, ये बताइए ना। ये प्रिपेयर होकर देख रहे हैं, देख रहे हैं, देखता हूँ, प्रिपेयर करके आते हैं, मतलब जो देखेंगे न्यूज में वही तो